यूनिट इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं रिगार्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि HRM जैसा कि हमें डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स के अंदर या डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये एक एज अ डिपार्टमेंट के तौर पे बना होता है, जिसका बेसिकली मकसद क्या होता है, जिसका काम क्या होता है कि हायरिंग एंड फायरिंग या ले ऑफ से रिलेटेड। अब यहाँ पे याद रहे कि सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो इंसानों की शक्ल में है, जो मशीन की शक्ल में है या किसी और चीज़ की शक्ल में है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हेडिंग्स सारे का सारा खुद नहीं लेती, बल्कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बना देती हैं, जिनका काम ही क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यानी इस किस्म की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको क्या करना है, पूरा करना है या कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये डिपार्टमेंट जैसा कि मैंने बताया मौजूद होते हैं। हम सबसे पहले इनकी साइंस एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि HRM बेसिकली कहते हैं किसके हैं। तो अगर आप गौर करें कि ये 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है जी, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट जो है वो इटसेल्फ क्या है, साइंस है। और मैनेजमेंट एक फंक्शन, मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चलती हैं जी, कहते हैं अ मॉडल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। याद रहे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो रोल कैसे है जी कि हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए जब हमने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोले होते हैं तो उसके अंदर हमने अपने रिसोर्सेज को कीन वे में इसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो उस हवाले से HR की एक इम्पोर्टेंस इसके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी, इसके अलावा वो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल्स। HR प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको अचीव करना होता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को मीट करना होता है, और हमारा जो स्टाइल होता है वो प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि इससे पहले कि मार्केट में कोई और बंदा आए और एक्शन ले ले, हम खुद जनाब एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगर हम कंटिन्यू करते हैं, वो कहता है कि इसके अंदर मेजर एक और कंपोनेंट आता है जिसमें लिखा हुआ है कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब HR का एक फंक्शन और भी ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटमेंट में इजाफे के लिए भी क्या करते हैं, इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, आइडेंटिफिकेशंस, वो क्रेड, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटमेंट में इजाफे के लिए इस डिपार्टमेंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेल्फ मैनेज की बात कर रहे हैं जी मैनेजमेंट की। HRM का एक मकसद और भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ मैनेज करें अपने आप को, ताकि वो अपने रिसोर्स को खुद मैनेज करें। नेक्स्ट इसमें यूनिटरी पर्सपेक्टिव है, ये सेल्फ स्टडी है, फ्लेक्सिबल वर्क रूल है जी। फ्लेक्सिबल वर्क रूल में क्या होता है कि हम बेसिकली जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो लोग हैं वो बाउंड होकर काम ना करें इसके अंदर। इंटीग्रेटेड इनटू द मैनेजमेंट, वंस अगेन वन ऑफ द मेजर फंक्शन कि हम कोशिश इसके अंदर ये करते हैं कि हम अपनी मैनेजमेंट के साथ इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, धंसा देना यानी जोड़ देना। तो HRM हमारी ज़ाहिर है कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट होती है जिसमें हम 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ये मुंसलिक होती है, एसोसिएट होती है। अगर आप अपनी मैनेजमेंट के साथ इसको बिलोंग नहीं करेंगे या एसोसिएट नहीं करेंगे तो इसको सही तरीके से इंगेज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद 8.1.17 मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन इसके अंदर एक और भी ये होता है कि आपके पास जो ह्यूमंस की शक्ल में रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके पास मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, हर लेवल के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग या डिफरेंट नंबर्स के पीपल पाए जाते हैं जो कि इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपने उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन गेन करनी है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स उनसे लेना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी ये कह लें कि कमी बाकी ना रह जाए, या आप जस्ट उनको बिठा के ना खिलाएं। ये बेसिकली यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। मेजर पार्ट इसका दोबारा स्टार्ट होता है जी HR का, कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इसको आप छोड़ें फ़िलहाल, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सॉफ्टवेयर फैक्ट्री भी छोड़ दें। हाँ, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। HR के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये बड़ा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते तब तक आप इसको जनाब
आगे तक नहीं लेकर जा सकते। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं या लेकर आते हैं, तो ट्रेनिंग उसके लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो आईटी से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। तो जब तक आप उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, तो वो ब्लेंडर ही करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पे आके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे बेसिकली आपको अगर सवाल आया है चैप्टर में से तो आ जाएगा जी, व्हाट आर द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और इन सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, और उसके मॉडल के अंदर जो कुछ फीचर्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, वो आप इसमें शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें। सो दैट वाज द टॉपिक टुडे जी। बाकी अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।